तो एक मर्यादा होती है। बड़ों का नाम अगर कहीं लेना भी पड़ता है तो पूजी लगाते हैं, श्री लगाते हैं और फिर उसके बाद नाम लेते हैं। अब तो सब मर्यादा खत्म होती जा रही है। अब तो पति को औरतें नाम ले लेकर के पुकारती हैं, पुकारती हैं, कहती ये सुनता नहीं है, कौन नहीं सुनता, पति का नाम लेके कहती कुछ सुनता नहीं, ये करता नहीं जो कहते हैं। ऐसा अलग अलग अब वो हो गया, लेकिन पहले बड़ी मर्यादा थी। तो अब आप ये समझो कि उन्होंने कहा ठीक है, तो उनसे लिया दीक्षा और दीक्षा ले करके और फिर सिद्धि को प्राप्त किया, जगाया अपने को। तो अब आप ये समझो कि कोई भी परंपरा हो, जिधर लोगों का मन चला गया हो, उसको मोड़ना या तोड़ना ये बड़ा कठिन होता है, लोहे का चना चबाना होता है। अब जैसे बहुत से लोग आपस में बैठे हो, अगर ये कहा जाए कि भाई जिंदा भगवान को खोजो, जो बोलें और डोलें और जो कुछ कहें वो सुनो, और जो तुम कहो कुछ जो है सुने और करें, तो उस पर आपको विश्वास नहीं होता है। किस पर विश्वास है आपको? कैलेंडर के ऊपर, फोटो के ऊपर, जिसको लोगों ने देखा भी नहीं, भगवान को देखा भी नहीं, और पत्थर काट करके और मिट्टी का पुतला बना दिया, पत्थर की मूर्ति बना दिया। आप कहते हो हम इन्हीं को पूजेंगे, पूछेंगे, इन्हीं को हम भगवान मानेंगे। हम अंदर में भगवान को क्यों खोजें? हमारे पिता इनको मानते रहे, दादा मानते रहे, हमारी सास मानती रहीं, तो हम पूजा करने के लिए क्यों न जाएं? देखा देखी जाती, देखा देखी, और देखा देखी में क्या होता है? हो देवी की पूजा हो रही थी, मेला लगा हुआ था, नवरात्र में बहुत होता है। तो एक औरत ने दूसरे औरत से कहा कि चलो तुम नहीं चलोगे पूजा करने के लिए मेले में? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलो अभी फट से वहाँ पूजा करके फूल पत्ती चढ़ा के चले आएंगे। तैयार हो गई भाई। अब रास्ते में पेट खराब हुआ उसका, लगी टट्टी, कहाँ जाए भीड़ भाड़ में, वहीं बैठ गई, ऐसे धोती फैला के बैठ गई, टट्टी कर लिया। तो कहा कि अभी देखेंगे लोग, नाराज़ होंगे, मारने पीटने लगेंगे, रास्ता गंदा कर दिया, लोगों के पैर में लगेगा। तो दिमागी थी, बुद्धिमान थी, बुद्धि तेज होती कुछ लोगों की, बहुत प्रखर बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि कि जैसे तेल एक बूंद डाल दो बाल्टी में पूरे में फैल जाता है, ऐसे ही यानी दिल दिमाग बुद्धि होती है। तो अब आप समझो बस उसने क्या किया, जहाँ पर उसने लेट्रिन किया था, संडास किया था, वही थाली का फूल और अक्षत और मिठाई सब डाल दिया, और डाल करके और तुरंत परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। अब जो पीछे की औरतें आई वो भी उसी में डाल दी, वही परिक्रमा लगाने लगी। फिर उसी में गाना बजाना होने लगा, फिर तालियां बजने लग गई, रास्ता बंद हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई। तो पुलिस वालों ने कहा भाई यहाँ क्या होने लग गया, मंदिर तो आगे है, देवी की मूर्ति तो आगे है, यहाँ क्या होने लग गया? तो कहा कि जो है देखें चल करके। जब देखा, पूछा भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रही? बोले देवी प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। कहा कौन सी देवी इतना जल्दी प्रकट हो गई, कहाँ से आ गई? अभी तो कोई देवी नहीं थी, अभी तो ये रास्ता साफ था, लोग आते जाते थे, ये देवी कहाँ से प्रकट हो गई? तो कहा यहीं नीचे प्रकट हो गई हैं। फूल पत्ती उसे लोग चढ़ाने लगे, और जब फूल पत्ती हटाया तो क्या निकला? गंदगी निकली। तो देखा देखी बहुत हो रही, और जो सच कहता है उसको लोग मारते हैं, सांच कहे तो मारन धावे, और झूठे जगपतियाना। यानी आप ये समझो ये कलयुग का असर है, सच्चाई को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप ये समझो वो परंपरा जो चल रही थी, आ रही थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया, और कहने में कोई संकोच नहीं किया। देखो कहने में जब संकोच किया जाता है, समझाने बताने में संकोच किया जाता है, तो मर्ज और बढ़ता जाता है। देखो वो डॉक्टर, वो वैद्य हकीम कि जो परहेज ज़्यादा कराते हैं, दवा कम देते हैं, वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और जो मरीज के हिसाब से कहते हैं हाँ खाते रहो, दवा भी खाते रहो, तो मर्ज नहीं जाता है। सचो वैद्य गो तीन जो
इसलिए बोले भाई आस राज धर्म तन तीन कर हो बेगी है नाश। इसलिए इनको सत्य बोलना जरूरी है। किसी को फोड़ा हो जाए और उसके ऊपर मलहम लगाते रहो तो नासूर बनेगा, हड्डी तक जाएगा। काटोगे तो होगा, लेकिन काट करके फोड़े को दवा भर दोगे तो नासूर नहीं बनेगा। हाथ पैर जहाँ फोड़ा होगा वो नहीं काटना पड़ेगा। तो उन्होंने फटकारा और समझाया, कहा रे दो राह न पाई, हिंदू आपन करे हिंदुआई। लड़ रहे थे हिंदू और मुसलमान। अरे नो दो राह न पाई, हिंदू आपन करे हिंदुआई। गागर छुअन न देई, अवश्य के रे पायन लोटई, देखो हिंदुआई। अरे इन दो राह न पाई। देखो ये मानो मंदिर है, ये मानो मस्जिद है, इसको लोग गिरा देते हैं, काट देते हैं। किस में? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम पंडित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं। और देखो इसने हमको कह दिया इस तरह से। अहंकार, यह अहंकार आदमी का नाश कर दे रहा है इस समय।